उपद्रवी अब अग्निवीर नहीं बनेंगे। खम्मा घणी, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं रिसर्चर छोरा। कल भारतीय सेना ने कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया है कि जो भी उपद्रवी इस हिंसा में शामिल हैं वो अग्निवीर में हिस्सा नहीं होंगे। भारतीय सेना ने यह क्लियर किया कि जो भी आगे प्रतिभागी होंगे उनको पुलिस वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, जिसमें ये क्लियर होगा कि वो इस उपद्रव में शामिल नहीं रहा होगा। रही बात दूसरी बात, तो सेना ने यह क्लियर कर दिया है कि आगे आने वाली भर्ती भी इसी स्कीम से होंगी, और ये भी क्लियर कर दिया है कि यह स्कीम वापस नहीं ली जाएगी। तो जितने भी देश के युवा हैं उनको मैं साफ साफ बता दूं, साफ साफ सीधे वर्डों में कह दूं कि अग्निवीर की इस उपद्रव में शामिल ना हो। इससे अपना खुद का कैरियर ख़राब कर रहे हैं। दूसरी बात, जो भी संपत्ति आप जला रहे हो, यकीनन वो आपकी खुद की संपत्ति जला रहे हो। गवर्नमेंट का, भारत सरकार का इसमें कुछ भी नहीं है। जितने की संपत्ति जलाओगे उतने टैक्स बढ़ जाएंगे, उतने रोड पे एक दो टोल नाके बढ़ा दिए जाएंगे। जितना भी घाटा है सारा की सारा अपना ही है। आपको अगर ये स्कीम अच्छी नहीं लग रही है तो सीधी सी बात है, आप सरकार के खिलाफ अनशन कर दीजिए, रोड जाम आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। बट ये सब बिल्कुल भी मत कीजिए। आगजनी करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गरीब इंसानों के ऑटो, बस ऐसे कुछ चीज़ें को जला देना, ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मतलब अग्निवीर बने ही बने, आप 800 रुपये या 400 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी में मजदूरी पे भी जा सकते हैं, जैसे आज जा रहे हो ऐसे आप। और जिन भी भाई को इससे दिक्कत है कि वो अग्निवीर को वापस लेना चाहिए, तो भारत सेना ने ये क्लियर कर दिया है कि आगे आने वाले समय में भी जितनी भी भर्तियां हैं सारी अग्निवीर के तहत होंगी। तो भाइयों, देश की संपत्ति को, अपनी खुद की संपत्ति है उसको जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप तैयारी कीजिए। वैसे भी 25% को मतलब CISF, असम राइफल, इसमें किया जाएगा सेलेक्टेड। तो आप मेहनत अच्छी कीजिए, तैयारी अच्छी कीजिए, तो आप निसंकोच वही प्रक्रिया है। मेरा तो मानना यह है, भारत सरकार को 4 साल का एक कोर्स निकालना चाहिए था, जिसमें कि एक बहुत फीस ली जानी चाहिए थी, जिस उसके बाद में 25% अगर भारत सरकार फाइनल करती तो वो ज़्यादा बेटर था। लेकिन हम भारतीय हैं, हमें यही सब चाहिए। तो अगर आपको विरोध करना है तो शांति से विरोध कीजिए, जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। अगर इसको फेल करना है तो आप भाई अप्लाई मत करो ना। अब अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो फिर कोई मसला ही नहीं बचता इस चीज़ का कि ये गलत है या सही है। तो आप सभी से निवेदन है कि देश की संपत्ति को जलाना, मतलब अपनी संपत्ति को जलाना, महंगाई का बढ़ना, और एक दो सरकार का कुछ नहीं जाता है, 1-2 टोल टैक्स बढ़ा देंगे, खाने के तेल में, पेट्रोल डीजल में 1-2 पैसा बढ़ा के वो अपना सारा जितना भी नुकसान हुआ हम ही से वसूल करेंगे। तो भाइयों, इसका शांति से विरोध करो। बाकी भारतीय सेना कह चुकी है कि अग्निवीर की जो स्कीम है इसमें जितने भी उपद्रवी युवा भारत के शामिल रहे हैं उनको क्लियरिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तब वो इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपना भविष्य बचाएं। भारत सरकार और हम भारतीयों का समर्थन करें, और ज़बरदस्ती भारत सरकार ने आपसे नहीं करी है कि आप अप्लाई करें। अगर आपको अच्छा लगे तो करें, अदरवाइज हाँ, एक चीज़ जो गलत हुई है वो ये है कि जो 2021 में जो भर्ती हुई थी वो रद्द करके जो आप मेडिकल फिजिकल करके बैठे थे जो भी युवा, वो गलत हुआ है। उसका आप शांति से विरोध करिए। ये नहीं है कि आपने आगजनी कर दी या कुछ भी कर दी, इसमें अपना खुद का नुकसान है। तो मेरे भाइयों व भारतवासियों, आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को आप यहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि ये अपना खुद का घाटा है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सरकार किसी भी चीज़ में 1-आध पैसा बढ़ा के, कोई भी चीज़ हो, खाने का तेल हो, कुछ भी हो, आटा हो, जो भी है यार, खाद्य पदार्थ हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, उसको बढ़ा के वो अपने से वसूल कर लेगी। तो अपना खुद का नुकसान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और बचिए आप इन सब चीज़ों से, वरना अग्निवीर में आपका नाम नंबर कहीं पाएगा भी नहीं। जो अच्छे युवा हैं, जो भारतीय है एक्चुअली, जो सैनिक है, वो कभी भी अपने देश की संपत्ति को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा। तो आप सभी से विदा लेता हूं। आप देखते रहिए रिसर्चर छोरा। धन्यवाद।